नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज वोट देता है। तेली हो, साहू हो, राठौर हो, कांदू हो, खलवार हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ देती है आपको कुछ देती है। ईडब्ल्यूएस लाया, ईडब्ल्यूएस से आपका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आप कहेंगे नुकसान हुआ, मेरिट हमारी ज़्यादा आती है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की कम आती है। सरकारी नौकरियों पे कम हो रहा है, प्राइवेट में आप जा नहीं पाएंगे। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आप करेंगे क्या? आप बताइए। चिकित्सा में जाएंगे, प्राइवेट में लूट लिए जाएंगे। शिक्षा में जाएंगे, आप लूट लिए जाएंगे। आपके पास क्या बचता है? आप कोई सामान बेचेंगे, सैंपल के अधिकारी परेशान करेंगे, वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे। सरकार को भी मालूम है कि सैंपल के अधिकारी को भेजो ना मैन्युफैक्चरर के पास, उस पर छापा मारे, उसको पकड़े, गलत हो सही हो तो। लेकिन वो छोटे दुकानदार के पास जाएगा, और दुकानदार के पास जाएगा, शोषण होता है, जानते ही हैं। अब तो आज के ज़माने में छोटे छोटे पत्रकार भी शोषण करते हैं कि आप हमको ये करो वो करो, तो हम जाके बता देंगे अधिकारियों से। तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कौन इसका शोषण का शिकार होता है? अपना समाज के लोग। लेकिन उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन है? कोई नहीं है। विधायक सांसद होने चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं। आप वोट जरूर देते हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? आपको टिकट ही नहीं देते। बिहार में हमारी आबादी जातिगत जनगणना के बाद 2.81% है। लगा कि जातिगत जनगणना हुआ है, जातिगत जनगणना हुआ तो हमको भी आबादी के अनुसार हक और हिस्सा मिलेगा, हमको भागीदारी मिलेगी। लेकिन उर्मी को मिल गया। भाई हमसे ज़्यादा आबादी थोड़ी थी उनकी, लेकिन उनको मिल गया। ब्राह्मण को मिल गया, हमसे ज़्यादा आबादी थोड़े है, लेकिन मिल गया ना। लेकिन जातिगत जनगणना का बिहार में कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। भाजपा ने एक टिकट भी नहीं दिया, बताइए। एक टिकट पिछली बार तो मिला भी था जदयू से, उसको भी काट दिया। एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, जदयू ने नहीं दिया, लालू जी की पार्टी ने नहीं दिया, नीतीश कुमार ने नहीं दिया, चिराग पासवान ने नहीं दिया, जीतनराम मांझी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो, वो भी नहीं दिया। वो जानते ही है कि इनको वोट देने से क्या फ़ायदा है। तो जातिगत जनगणना का फ़ायदा बिहार में हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब क्योंकि वहाँ के पब्लिक ही, नेता क्या करेगा अपने समाज का? वो भी तो बेचारा अपना गुणगान कर रहा है, उसको भी तो अपना फ़ोटो सेल्फी लेना है। और आप क्या करेंगे? आपको बिजनेस बचाना है, फ़ोटो खिंचाना है, सेल्फी लेना है, दलाली कमाएगा वो फ़ोटो खिंचा खिंचा के। आप क्या करेंगे? और आप जानबूझकर वोट देते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एक बड़े बड़े अपने समाज के एक बड़े बिजनेसमैन को मिल गया, लेकिन किसी को और मिला क्या? एक टिकट मिला, वो भी बड़े बिजनेसमैन है, उनको मिल गया। उनको भी समाज से कोई उतना मतलब तो रहता नहीं है, और बाकी किसी को मिला ही नहीं टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं, कांग्रेस ने भी एक टिकट दे दिया। तो अगर भाजपा ने एक टिकट समाज के लोगों को दिया, तो कांग्रेस ने भी एक टिकट समाज के लोगों को दे दिया। वो भी ऐसे ही दे दिया। वो भी भाई साहब अजीबो आदमी हैं, उनके बारे में भी लोग जानते ही हैं। अब दूसरी बात अगर आप करेंगे तो इनके अलावा मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस ने वहाँ कुछ नहीं दिया आपको, और भाजपा ने एक दे दिया। वो बार बार देती है बंटी साहू को छिंदवाड़ा से, कमलनाथ जी के खिलाफ, उनके लड़के के खिलाफ, और बार बार वो चुनाव हार जाते हैं, और कोई उसके अलावा कहीं दिया नहीं। वहाँ पे भी बड़ा क्रांति वाली कार्य थे, एक नेताजी थे, बड़ा क्रांति ला रहे थे, लेकिन वो भी अब थोड़ा सा कुछ पद उद पा गए, अब उसी में भूल गए। वहाँ की जनता भी ऐसे ही है, सब नाम पे मोदी को दे रहा है, लेकिन वहाँ भी शोषण का शिकार है। लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं, वोट देगा मोदी को, चाहे आप कुछ दो चाहे ना दो। छत्तीसगढ़ में पूरी आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हमको पावर में रहना चाहिए, लेकिन नहीं है हम। वहाँ पे एक टिकट भाजपा ने दिया। अब भाजपा जानती है कि ये वोट तो देगा ही देगा, कहाँ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने काट करने के लिए 2 टिकट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसने नहीं दिया, जहाँ हमारा पूरा वोट जाता है। तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? बताइए, कौन जिम्मेदार होगा? अब उसी तरह से अन्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान तो आपको देगा ही नहीं। महाराष्ट्र में एक टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने वो भी नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में बता दिया, उत्तर प्रदेश बता दिया, बिहार बता दिया, मध्य प्रदेश बता दिया। ये हर जगह की स्थिति का मोवेश यही है। अब बात होती है कि इसकी आवाज़ उठाएगा कौन? आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत कौन देगा? आवाज़ उठाने के लिए उसको ज़रूरत कौन करेगा? हमारे समाज में तो दिक्कत ये है ना कि लोग जो ज़रूरतमंद है, जैसे मैं चैनल चला रहा हूँ, तो उसको लोगों को नहीं सोचना है कि चैनल चलाने के लिए आवाज़ के लिए मनोज मुसाफिर को कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा। कभी हम उनको फ़ोन करके पूछ ले कि भाई आपको सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, कैसे चला रहे हैं, एडिटर का खर्चा कैसे निकालें, आप कैसे निकाल रहे हैं कैमरामैन का खर्चा। ये सारी चीज़ें उनको किससे मतलब है?
क्योंकि हमारे समाज में वो चंदा किसको देगा? वो विधायक, सांसद, मंत्री को जहाँ से प्रत्यक्ष लाभ लेना होगा उनको 1-1 लाख की घड़ी गिफ्ट कर देगा, उनसे चंदा देगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगा। लेकिन कलम की ताकत को वो नहीं समझता। दलित समाज समझता है, अपने लोगों को आगे करता है, लेकिन दलित समाज समझता है, हमारा समाज थोड़ी समझता है। हमारा समाज तो होली मिलन मनाएगा, गाना डांस करेगा, तो इससे नहीं मतलब है। लेकिन फिर भी आपको वास्तविकता जानना चाहिए, कमी क्या, उस कमी को पहचानिए और आगे बढ़िए।